सभी को नमस्कार और होम्यो मिरर के डेमो सत्र में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रिया गुप्ता और आज रात इस शो की मुख्य मेजबान रहूंगी। जब होम्योपैथी की खोज 200 से अधिक वर्ष पहले हुई थी, हमारे महागुरु के पास एक सपना था, एक दृष्टिकोण था, और वह था मानवता की सेवा करना। होम्योपैथी के नियम और सिद्धांत रातों रात नहीं बने, बल्कि इसमें वर्षों की कड़ी मेहनत लगी। आज हम समाज में डॉक्टर कहलाने का जो सम्मान पा रहे हैं, उसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने इस अद्भुत चिकित्सा कला को बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन आज दुर्भाग्यवश हम में से अधिकांश लोग प्रैक्टिस के दौरान हमारे लिटरेचर में दिए गए बुनियादी निर्देशों का भी पालन नहीं करते। आधुनिकता के नाम पर हम वास्तव में अपनी अक्षमता, अज्ञानता और आलस्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम उन विधियों का पालन करते हैं जिन्हें हमारे साहित्य में पहले ही कठोरता से निंदा की जा चुकी है, चाहे वह एक साथ कई औषधियों का प्रिस्क्रिप्शन हो, पेटेंट, टॉनिक या टिंचर हो, या फिर उन निराधार शॉर्टकट्स और टिप्स का पालन करना हो जो फ्रेशर्स और नए चिकित्सकों को तथाकथित क्लिनिकल अनुभव के नाम पर आसानी से परोसे जाते हैं। वास्तव में जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने ही सिस्टम का मजाक बना रहे होते हैं। खैर, समय ही उन लोगों का भाग्य तय करेगा जो ऐसे टिप्स देते हैं और जो उनका पालन करते हैं, क्योंकि अंततः हम अपने मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खेल रहे होते हैं। यह प्लेटफॉर्म होम्यो मिरर विशेष रूप से उन लोगों का सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए बनाया गया है जो इस अद्भुत चिकित्सा कला को सीखने की सच्ची इच्छा रखते हैं और हमारे महागुरुओं द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करना चाहते हैं। यहाँ हम अभ्यास के लिए कोई शॉर्टकट या टिप्स नहीं देंगे और न ही आपके प्रैक्टिस को आसान बनाने के उपाय बताएंगे, बल्कि हम आपको चरण दर चरण सही तरीके से इस कला को सीखने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। तो बिना अधिक समय गंवाए, आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि डॉक्टर केंट ने कहा है, हैनीमैन का ऑर्गेनन ज्ञान का एक सशक्त और समृद्ध स्रोत है, लेकिन यह लंबे वाक्यों में और संक्षिप्त रूप में है, जिससे इसे समझना कई लोगों के लिए कठिन हो जाता है। लेकिन आज तकनीकी प्रगति के साथ हम इसे संभव बना पाए हैं कि हम अपने ऑर्गेनन में उल्लिखित तथ्यों को एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी तरीके से तकनीक और एनिमेशन की मदद से प्रस्तुत कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले अपने ऑर्गेनन और फिलॉसफी के कुछ बुनियादी अवधारणाओं को समझते हैं। हमारा शरीर दो स्तरों से बना होता है। सबसे बाहरी स्तर को मटीरियलिस्टिक प्लेन कहा जाता है और सबसे अंदरूनी स्तर को डायनामिक प्लेन कहा जाता है। मटीरियलिस्टिक प्लेन में सभी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स शामिल होती है। डायनामिक प्लेन का निर्माण एक केंद्रीय नियंत्रक इकाई के रूप में कार्य करने वाली विटल फोर्स द्वारा होता है। इसके बाद हमारी इच्छा शक्ति, भावनाएं यानी विल और इमोशंस, और फिर हमारी बुद्धि और समझ यानी इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग आती है। ये दोनों स्तर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अलग अलग अस्तित्व में नहीं रह सकते। इसका मतलब यह है कि अगर वाइटल फोर्स समाप्त हो जाती है तो मटीरियलिस्टिक प्लेन भी समाप्त हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार यदि किसी भी कारण से मटीरियलिस्टिक प्लेन या उसके महत्वपूर्ण अंग इतनी हद तक नष्ट हो जाते हैं कि उनकी पुनः प्राप्ति संभव नहीं रहती, तो वाइटल फोर्स भी समाप्त हो जाती है। इसका उदाहरण उस समय देखा जा सकता है जब एक व्यक्ति वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है, या जब कोई व्यक्ति गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम जानते हैं कि त्वचा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर की रक्षा करना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि त्वचा हमारे भौतिक स्तर यानी मेटेरियलिस्टिक प्लेन की रक्षा करती है। इसी प्रकार डायनेमिक प्लेन को भी डायनेमिक स्तर पर एक सुरक्षात्मक आवरण द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिसे डायनेमिक प्रोटेक्टिव कवरिंग कहा जाता है। यह डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग विटल फोर्स की रक्षा करता है ताकि उस पर किसी नेगेटिव डायनामिक इन्फ्लुएंस का प्रभाव न पड़े जो विटैलिटी को डी रेंज कर सकती है।
तो किसी व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य की स्थिति मुख्य रूप से उस समय उसकी डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग की ताकत पर निर्भर करती है। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि डायनेमिक प्रोटेक्टिव कवरिंग की ताकत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कई ऐसे कारक होते हैं जो इस कवरिंग की ताकत को प्रभावित करते हैं, जिनके बारे में हम आगे इस यात्रा में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने ऑर्गेनॉन से पढ़ा है कि जब वाइटल फोर्स डी रेंज हो जाती है तो हम व्यक्ति को बीमार कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि विटल फोर्स एक्सटर्नल नेगेटिव डायनामिक इन्फ्लुएंस या एक्सटर्नल नेगेटिव डायनामिक मोर्बिफिक एजेंट द्वारा डी रेंज होती है। इसका अर्थ है कि डायनामिक इन्फ्लुएंस दो प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव डायनामिक इन्फ्लुएंस जो डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग की ताकत को बढ़ाता है और स्वास्थ्य की स्थिति बनाए रखने या उपचार में मदद करता है, जबकि नेगेटिव डायनामिक इन्फ्लुएंस वह होता है जो डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग की ताकत को कम करता है और व्यक्ति को बीमार बनाने में योगदान देता है। अब चलिए कुछ उदाहरणों की मदद से पॉजिटिव डायनामिक इन्फ्लुएंस और नेगेटिव डायनामिक इन्फ्लुएंस का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। धार्मिक स्थलों पर जाना। योग और ध्यान करना। जॉगिंग पर जाना। अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताना। कॉफी के साथ अपने काम का आनंद लेना। अपने रूममेट के साथ मजेदार समय बिताना। अपने पसंदीदा संगीत का आनंद लेना। और अपने परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती करना। चिंता, भय, अवसाद, असफल प्रेम, असंतोष, क्रोध, हताशा, तनाव, रोना। जब डायनेमिक प्रोटेक्टिव कवरिंग मजबूत होता है तो यदि कोई बाहरी रोगजनक जैसे बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर भी जाए तो वाइटल फोर्स उसे किसी भी नुकसान या विनाश करने से पहले ही नष्ट या हटा देती है। अब आइए देखें कि क्या चीज व्यक्ति को बीमार बनाती है। जब किसी भी कारण डायनामिक प्रोटेक्टिव कवरिंग की ताकत कम हो जाती है तो एक्सटर्नल नेगेटिव डायनामिक इन्फ्लुएंस वाइटल फोर्स पर असर डालता है और उसे डीरेंज करने की प्रवृत्ति रखता है। हमें आशा है कि वीडियो दिलचस्प था और हमें यह भी उम्मीद है कि हम आपको कुछ मूलभूत बातें समझाने में सक्षम रहे। हालांकि ध्यान रखें कि जो कुछ हमने चर्चा की है वह सिर्फ शुरुआत है और पूरी प्रणाली को समझने के लिए अभी कई अन्य चीजों को समझना बाकी है, जिसमें ससेप्टिबिलिटी, प्रीडिस्पोजिशन और मायाज्म शामिल हैं, जिन पर हम अपने नियमित पाठ्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हम रूब्रिक्स को समझने के लिए एक बहुत ही रोचक गतिविधि लेकर आएंगे, तो चलिए हमारे पहले रूब्रिक वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं।
आपको इस क्लिप को देखना है और कैंट की रिपर्टरी से एक रूब्रिक सुझाना है। आपको अपने उत्तर आज रात 10:30 के बाद ही स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने होंगे। 10:30 से पहले प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर भेजने का फॉर्मेट इस प्रकार है। रूब्रिक 001 आपका उत्तर। तो चलिए क्लिप देखते हैं।